मॉर्निंग बच्चों। आज की हिंदी की क्लास में जो आज पाठ है, पाठ 9, पद और दोहे। क्या है? पद और दोहे। पद और दोहे, इसमें सबसे पहले दिया गया है किसके बारे में? यहाँ पर पहले में कविता जो है ये दिया गया है। पद किसके बारे में दिया गया है? मीराबाई के बारे में। तो पहले हम मीराबाई के बारे में इसमें देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है। तो पहले इसके शब्दार्थ को हम लिखेंगे। यहाँ पर शब्दार्थ को हम देखेंगे कि यहाँ पर छाड़, छाड़ यानी क्या होता है? छोड़ दी। इसके बाद है यहाँ कान, कान यानी इज्जत। कान यानी क्या होता है? इज्जत। इज्जत या मान मर्यादा। इसके बाद है दिल यानी पास। दिल यानी क्या होता है? पास। लाज यानी शर्म। शर्म या लज्जा। इसके बाद मथनिया। मथनिया यानी मखानी। या खिलौने का उपकरण। या दही। इसके बाद है तारो। तारो यानी उद्धार करो। यहाँ पर कमाल। कबीर के पुत्र का नाम। इसके बाद लिखेंगे साहब। साहब यानी ईश्वर। पीर यानी पीड़ा। मेहरबानी क्या होता है? पीड़ा या दुख।
काफिर, काफिर यानी धर्म विरोधी, धर्म विरोधी। फिर यहाँ आधार, आधार यानी क्या होता है? तृप्त होना। यहाँ पर है यानी होकर, बे, बे यानी किसके लिए आ रहा है? समय, नीके, नीके यानी अच्छे, भुजंग, सांप, भुजंग यानी क्या हो रहा है? सांप। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या है पद में, पद में दिया गया है मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों ना को। देखिए यहाँ पर देखेंगे पहला पद है, मेरे को, तो यहाँ पर इसके बाद जो है अब मोही, तो यहाँ पर अर्थ में सबसे पहले है किसके बारे में? मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का है, इसमें देखिए क्या बताया गया है, मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों ना को। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद जो है पद और दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके ये पद जो है मीराबाई की रचना है, यानी ये जो पद दिया गया है वो मीराबाई के बारे में बताया गया है, मीराबाई की रचना है। तो इसमें जो है बताया गया है कि मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर दिया है। जो मीरा है तो उसने क्या किया मीराबाई ने कि अपनी कृष्ण भक्ति में जो है अपने आप को लीन कर दिया गया है। वो चाहती है कि उसके इष्ट भगवान जो कृष्ण है उनका भाव से उद्धार कर दे। इसमें ये बताया गया है। मीराबाई कहती हैं कि दिया गया है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को जाके शिव मोर मुकुट मेरे पति सोए। तो मीराबाई कहती है इसमें कि जो गिरधर गोपाल है भगवान ईश्वर है वो मेरे कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो यानी मेरे तो सिर्फ भगवान कृष्ण है, मेरे गिरधर गोपाल ही है और दूसरा संसार में कोई भी नहीं है। जो गौ का पालन करने वाले श्री कृष्ण जो भगवान है वो मेरे हैं, उसके अलावा मेरे और भी कोई भगवान नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है। इस दिन पर जो मोर मुकुट धारण करते हैं जो भगवान कृष्ण जो है वो जो अपने सिर पर क्या धारण करते हैं, मोर मुकुट जो है धारण करते हैं वही मेरे पति है, दूसरा कोई नहीं है। माता पिता तात माँ भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा तो कोई। तो इसमें बताया है कि भाई बंधु माता पिता जो हैं, भाई बंधु हैं, अपने को कोई भी नहीं है, संसार में हमारा कोई नहीं है, यानी मेरा कोई नहीं है,
हमने मैंने कुल की मर्यादा जो है वो छोड़ दी है और मेरा कोई क्या करेगा, मैंने मर्यादा है वो भी छोड़ दी है। साधु संत के संगत में बैठना शुरू कर दिया है मैंने, इसके में बैठना, साधु संतों के में बैठना, मैंने लोक लाज भी खो दी है, यानी मैंने लोक लाज भी सारी जो है छोड़ दी है और संतों के साथ बैठना मैंने बैठना शुरू करे। प्रतिष्ठित घर की बहू जिस चादर को ओढ़ कर दे चलती है, उस चादर को मैंने दो टुकड़े कर दिए हैं, यानी उसको बीच से क्या किया, फाड़ दिया है, यानी उसके चादर के मैंने दो टुकड़े कर दिए हैं। लोई पहन ली है, अब मैंने क्या पहनी है, लोई पहन ली है। मोती मूंगे धारण करना छोड़ दिया है। वन के फूलों की माला पिरो कर पहनने लगी हूँ, यानी मोती की माला जो है वो मैंने पहनना छोड़ दिया और मैंने क्या शुरू कर दिया है, फूलों की माला जो है वो पहनना शुरू कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आंसू बहाते हुए उसके प्रेम प्रति प्रेम की बेली को मैंने क्या किया है, प्रेम की बेली को जो है मैंने बोया है और उसे लगातार सींचा है। ये बेली अब फूल कर फैल गई है, जो बेल मैंने रखा था वो क्या हो गई, अब वो तरफ फैल गई है, यानी फूलता फैल गई है। उस पर अब तो आनंद के फल लगने शुरू हो गए हैं। जो मैंने बेल बोई थी उस बेल जो है वो काफी दूर तक फैल गई है, अब उसमें क्या हो गया है, क्या लगने लगे हैं, फल लगने शुरू हो गए हैं। प्रेम की मथानी से प्रयत्न पूर्वक मोरे पर अमृत रूपी जो है संपूर्ण घी भी निकाल लिया है। शेष छाप जो मट्ठा रह गया है उसे कोई भी पीता रहे, यानी संसार छोड़ा हुआ जो है वो मटका है, उन पदार्थ जो उसे पीना चाहे वो पी सकता है, यानी पीता है। मैं प्रभु की संगत में आनंदित हो रही हूँ, संसार को देखकर अत्यधिक दुखी होती हूँ। मीराबाई वर्णन करती है कि मैं तो गिरधर लाल श्री कृष्ण की दासी हूँ, हे प्रभु मेरा क्या करो, उद्धार करो। इसमें देखिए बताया है इसमें कि मेरे तो गिरधर को बाल दूसरों ना को जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई तात मात घाट बंधु अपनो ना कोई अछाड़ नहीं की गान कहा करो कोई संदन बैठ बैठ लोक लाज कोई चुनरी के लिए ओढ़ी ओढ़ की लीली लोई मोती मुँहे उतार वन माला कोई और असुवन जल सींच सींच बेल प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, प्रेम की मथानी पर जतन से लोरी अभ्यत नत सब काट लियो छाछ पियो कोई भगत एक राजी भई जगत देख रोई दासी मीरा लाल वृद्धा तारो अब मोई। तो इसमें मीराबाई कह रही है कि मैंने जो है वृद्धा गोपाल मेरे एक देखो वृद्धा गोपाल है और दूसरा कोई भी नहीं है जिसे, और उनकी पहचान क्या है, उनके सिर पे मोर मुकुट है, तो वो मेरा पति है। मैंने माता पिता दादा बहन सबको छोड़ दिया है और लोक लाज भी मैंने सारी छोड़ दी है और संतों के बीच बैठ करके मैंने सब लोक लाज भी छोड़ दिया है और चुनरी के रूप यानी चुनरी के दो टुकड़े मैंने कर दिए हैं और क्या ओढ़ ली है, लोई ओढ़ ली है और मोती मूंगे उतार करके मोती की माला उतार करके मैंने फूलों की माला जो है वो पहन ली है और असुवन जल सींच सींच आंसू के जल से सींच करके मैंने प्रेम क्या कोई है, प्रेम की का जो है बेल बोई हुई है। अब वो बहुत फूल गई है, यानी बहुत दूर तक फैल गई है और उसमें क्या हो गया है,
उसमें सिर्फ जो है छाल बची हुई है, मट्ठा बचा हुआ है, उसे भी पी सकता है। भगत देख राजी की, भगत यानी भगवान को देख के राजी हुई और जगत को देख जोड़ी, जगत को देख करके तो ये है मेरे गिरधर गोपाल मेरा उद्धार कीजिए। इसी प्रकार इसमें दूसरे में दिया गया है, कबीरा कहे, कबीरा कहे कमान सो कम, कबीरा कहे कमान सो दो बातें ले सीख, अक्का साहब की बंदगी भूखे को दे भीख, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न किया कोई, जो दिन को जो आपका मुझसे बुरा न कोई। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा कहे कमाल उसको, तो इसमें पाठ में बताया गया ये इसकी रचना है, दोहा है, कबीरदास जी का दोहा जिसने प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पद और दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसकी जो रचना है वो किसने की है, कबीर, इसमें कबीर ने की है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर ने लोगों को सलाह दी है कि उन्हें देखना चाहिए कि समाज में कोई व्यक्ति दुखी या भूखा या किसी भी तरह से क्या हो, कष्ट ना हो, पीड़ित तो नहीं है। यदि हम ऐसा है तो प्रत्येक की सहायता के लिए खड़ा होना चाहिए। देखना चाहिए कि कोई भी संसार में व्यक्ति भूखा तो नहीं है, कि जो भूखा हो दुखी हो तो उसे तो भूखा या किसी भी तरह के कारण उसको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, किसी प्रकार का उसे दुख तो नहीं है। तो यदि ऐसा है तो प्रत्येक की सहायता के लिए होना चाहिए। यह और कबीरदास जी अपने पुत्र कमाल को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने दो बातों की शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। पहला क्या है, तुम्हें ईश्वर की वंदना करना सीख लेना चाहिए कि किस तरह हमें ईश्वर का प्रार्थना करनी है, उनकी वंदना करनी है, ये पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि भूखे व्यक्ति को भिक्षा देनी चाहिए। क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति भूखा है उसे ही भिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अगर जो व्यक्ति भूखा नहीं है उसको हम भिक्षा दे रहे हैं तो वो बेकार है। इसलिए हमेशा भूखे व्यक्ति को ही हमें भिक्षा देनी चाहिए। और दूसरे में कह रहे हैं बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिन जब आपको मुझसे बुरा ना कोई। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में बुरे व्यक्ति की जांच करने के लिए मैं निकला, यानी मैं इस संसार में गया देखने के लिए कि कौन व्यक्ति बुरा है। तो मुझे कोई भी व्यक्ति इस संसार में बुरा नहीं दिखाई पड़ा, परंतु जब मैंने अपने हृदय में अपने आप में मैंने झांका देखा तब लगा कि मैं स्वयं से बढ़कर बुरा कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। तो कबीरदास इसमें कहते हैं कि वही सच्चा पीर है, यानी ईश्वर का भक्त है, जो दूसरों के कष्ट को अच्छी तरह से जानता हो, जो दूसरों की पीड़ा को समझ नहीं सकता, वो निश्चय ही विधर्मी है, बेपीर है, अर्थात उसे किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। जो तो को काटा हुए ताई को फूल, अतोई फूल को फूल है बापू है त्रिशूल। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है तुम्हारे लिए चाहे जितनी काटे बोता है
तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की विपत्तियां देता है या तुम्हें कष्ट देता है तो तुम्हें क्या करना है, उसके बदले में फूल ही बोने हैं, यानी उसे अच्छा ही करना। अगर कोई तुम्हारे लिए बुरा करता है लेकिन तुम्हें हमेशा उसके लिए अच्छा करना है, नहीं डरनी चाहिए, यानी नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अंत में तुम्हारे लिए फूल ही फूल रहेंगे और किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा। उसके लिए कांटे बोने, किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा। उसके लिए कांटे बोने वाले के लिए जो बड़े बड़े फूल जैसे कांटे ही पैदा होंगे, यानी कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ इतना भी गलत व्यवहार करे तो तुम्हें उसके साथ हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में कर ले होगी बहुत करेगा कब। तो हमेशा क्या है, अपना काम हमें स्वयं समय से करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम है उसे हमें क्या करना चाहिए, समय पर करना चाहिए, कल पर हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे आज ही कर लेना चाहिए। जो काम आज करना है उसे हमें अभी करना चाहिए, अभी उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल क्या हो जाए। इसलिए काम को हमेशा समय पर करना चाहिए, फिर उस काम को कब कर सकेंगे। इसलिए हमेशा जो है काम को समय पर करना चाहिए। इसके बाद है एक साधे सब सधे। कबीर दास जी है यहाँ पर, मीराबाई अब यहाँ पर रहीमदास जी। तो एक साधे, एक ही साधे सब सधे। इसके बाद मीर, रहीमदास जी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर एक साधे सब सधे। तो इसमें प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के जो है रहीम, जो ये दोहा लिया गया है, ये किससे लिया गया है, तो ये जो है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ पद और दोहे नामक पाठ से लिया गया है। ये दोहे रहीम की क्या है, रचना है। क्या है, किसकी रचना है, रहीमदास की रचना है। इस दोहे में रहीम ने सत्संगति गुण ग्रहण करना तथा स्थिति में मौन धारण करने के लिए कहा है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि एक ईश्वर की साधना करने से सब कुछ प्राप्त करने में सफलता मिल जाती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और रहीमन फूल फल। तो उसमें बताया है कि सब ईश्वर और संसार की साधना करने से सब कुछ मिट जाता है। इसलिए मूल यानी जड़ की सिंचाई करने से वृक्ष पर फूल फल संतुष्ट करने के लिए क्या कहती है, लगना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डाल, और जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार। तो रहीमदास जी सलाह देते हैं कि बड़े लोगों की संगत पाकर छोटे आदमियों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। उदाहरण देते हुए कहा कि जो काम सिलाई यानी सुई, छोटी सी सुई से किया जा सकता है, वही काम जो है तलवार यानी बड़ी वस्तु से नहीं किया जा सकता। यानी जहाँ सुई है, सुई की जगह हम तलवार का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात छोटे आदमी ही कभी कभी महत्वपूर्ण
होते हैं। रही मन चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर, अजमनी के दिन आइए, बनत न लगे बेर। रहीमन इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि दिनों के परिवर्तन के यानी समय के बदल जाने पर विपरीत समय पर किसी भी कार्य को सिद्ध ना हो सकने की दशा में शांतिपूर्वक बैठ जाना ही चाहिए। यानी खराब समय में शांति से विचार करने लग जाना चाहिए और आखिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब समय अच्छा आएगा तो बात बनने में देर नहीं लगती। यानी जब समय बुरा होता है तो उसमें क्या करना चाहिए, हमेशा शांत बैठ जाना चाहिए, और जब समय आएगा तो क्या हो जाएगा, काम बनने में देर नहीं लगेगी, काम अपने आप बन जाएंगे। चंदन जो रहीम उत्तम प्रकृति गा कर सकत कुसंग, और चंदन व्यापक नहीं लगते रहत भुजंग। तो इसमें कबीरदास जी, इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसके ऊपर बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए चंदन के वृक्ष में अनेक क्या लिपटे रहते हैं, सर्प लिपटे रहते हैं, बहुत सारे सांप उसमें लिपटे रहते हैं, लेकिन उस वृक्ष पर उस अपों का जहर जो है कोई भी प्रभाव नहीं डालता। किसपे, चंदन के वृक्ष पर। सांप तो बहुत सारे लिपटे रहते हैं लेकिन उस चंदन के पेड़ पर उसका प्रभाव कुछ भी नहीं होता। चंदन वृक्ष जो शीतलता और शीतवानपन का प्रतीक है, यानी हमेशा कैसा रहता है, शीतलता प्रदान करने वाला रहता है। चंदन का वृक्ष चाहे जितने उसमें सांप लगते रहे लेकिन उस पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। कई रहीम संग संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपद कटौती जे कसे ते ही साचे में। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति काल में बहुत से लोग जो है अनेक तरह से सगे संबंधी बनने लगते हैं। अच्छे समय में जब व्यक्ति के पास अच्छा रहता है तो उसके बहुत सारे संगी साथी होते हैं, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति में साथ दे। जो भी विपत्ति में साथ दे वही सच्चे मित्र होते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें सच्चों लोगों से मित्रता करनी चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। तो इसमें बताया है कि संपत्ति काल में बहुत से लोग जो है अनेक तरह से आपके साथ होंगे, आपके साथ रहेंगे, बनने लगते हैं। यानी आपके पास जब संपत्ति होती है तो बहुत सारे लोग आपके रिश्तेदार नातेदार बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन जब पत्ती आती है तब आपके साथ कोई नहीं रहता है। तो सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति में आपका साथ दे। तो बच्चों जो इसे लेसन में है, पाठ में दोहे में है, पद और दोहे, तो इनका अर्थ जो है आप लोगों को संदर्भ सहित प्रसंग सहित लिखना है और अभ्यास कार्य के लिए अगले दिन जो है तैयार उसको पढ़ करके आना। उसके बारे में, अभ्यास कार्य के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।